माननीय विजय शर्मा जी विराजमान हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूं जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सेक्रेटरी पीले मैडम, सर्वाधिकार जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद। छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम में भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत मजदूरों को सीधी आर्थिक सहायता, सब्सिडी पर कृषि उपकरण और कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए लाखों मजदूरों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है। सरकार का यह कदम मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके परिवारों को बेहतर भविष्य देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मजदूर कल्याण योजना एक महत्वाकांक्षी योजना था जो घोषणा पत्र में शामिल था। शुभारंभ हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? माननीय विष्णुदेव साय जी ने एक वर्ष में ही अधिकतम अपने वादों को पूरा करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। आप देख लें, श्रृंखला से सारे काम करते हुए प्रधानमंत्री आवास इतने बड़े अभियान को भी उन्होंने एक बार में ही पूरा किया। और आज जो घोषणा पत्र का एक और बड़ा वादा था जिसमें भूमिहीन कृषि मजदूर जितने हैं उनको 10,000 रुपया महीना देने का वादा था, वह भी आज यहाँ पर पूरा हुआ है। हमारे जिले कबीरधाम में 24,000 से अधिक लोगों को ये मिलेगा, अर्थात 24 करोड़ की अधिक राशि इनको मिलेगी। और समूचे प्रदेश में यह 5,62,000 लोगों को इसको मिलना है। बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें गांव के पौनी पसारी सारे ऐसे श्रेणी के लोग जो अन्य व्यवसायों के माध्यम से जीवन यापन करते हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ये कुछ ही घंटों में अब रणढेरी बजने वाली है, आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद भाजपा ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में किन मुद्दों के साथ इस बार मैदान में होगी? पंचायती राज के चुनाव में तो जनता की सेवा के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी के जो जिला पंचायत के सदस्य अधिकृत होकर लड़ेंगे, उनको आशीर्वाद देगी। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है इस बात की। महतारी बंधन का विषय आप कह लें, किसानों के साथ किया हुआ काम आप कह लें, चाहे आप तेंदुपत्ता का विषय कह लें, 2 साल का बचा हुआ बोनस कह लें, भूमिहीन कृषक मजदूर जो हैं उनका विषय कह लें, चाहे गांव में उन्नति के कार्य, विकासात्मक जो कार्य करने हैं उनको कह लें, इस सब में जनता ने बहुत स्पष्टता से अंतर देख लिया है। नगरीय क्षेत्र में तो भाजपा सदैव से जीतते आई है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी और नगरीय क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीतेंगे। अब आचार संहिता जब भी लगेगी उसको देखते हैं। प्रत्याशी की सूची कब तक आ जाएगी? आयोग की क्या स्थिति है, कब आयोग घोषणा करती देखा जाएगा। भैया आपने बीई कॉलेज को यहाँ पे घोषणा कर दिया है। कवर्धा जिले के लिए बीएड कॉलेज जो है बहुत प्रतीक्षित है विद्यार्थियों के लिए। अभी और देखते हैं वैसे जो और चीज़ें से सामने आएंगी जिसको किया जाना चाहिए वह भी आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान में मुझे ये लगता है कि कवर्धा बड़ी जगह है अब, और मेडिकल कॉलेज हो रहा है तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो होना चाहिए ना, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज एक हो जाए, मेडिकल कॉलेज एक हो जाए, आईटीआई अच्छी संख्या में और बहुत अच्छे आईटीआई यहाँ पर हैं वो हो जाए। इसके बाद पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस भी, उसकी भी बात है। आप बीएड कह रहे हैं, उसकी भी मैं समीक्षा कराता हूँ, आवश्यकता होगी वो भी खोला जाए। अपने जिला हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में निरीक्षण किया है और जिला हॉस्पिटल में भी निरीक्षण किया, क्या उद्देश्य है वो निरीक्षण किया, क्या बनवाना है? जिला अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए, मतलब माता और बच्चे के इसके लिए केयर के लिए एक यूनिट आने वाला है। एक यूनिट अभी और आया है जो क्रिटिकल केयर यूनिट है। तो क्रिटिकल केयर यूनिट शीघ्र यहाँ पर बन जाए, 4-5 मंजिले का भवन होगा। वो क्रिटिकल केयर यूनिट सैंक्शन हो गया है कवर्धा जिला अस्पताल के लिए, तो उसका निर्माण प्रारंभ हो जाए। और अगला आने वाला भी जो मदर चाइल्ड केयर यूनिट है वह भी शीघ्र प्रारंभ हो जाए। इन सारी चर्चाओं के लिए गए थे। आपके गृह जिले में भी अब नक्सली आत्मसमर्पित करने लगे हैं, जो योजनाएं हैं उनका लाभ नक्सली। कवर्धा में 2 नक्सलियों ने जो अभी आत्मसमर्पण किया है, ये पुअर्ती गांव के रहने वाले हैं। पुअर्ती अर्थात नक्सली कमांडर हिड़मा का गांव है, और वो लोग आकर वो कवर्धा में और कवर्धा क्षेत्र में बड़े दिनों से थे। ये बड़ी ही चिंता का भी विषय है, परंतु हर्ष का भी विषय ये है कि यहाँ पर भी अब नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है। आवास सर्वे के संबंध में लगातार आप हर मंच पर अपील करते हैं कि कोई गलत जो बाहरियों का जो है सर्वे ना हो, इसके लिए जो है हर मंच पर। आवास के लिए भी मेरा यही कहना है, स्वामित्व योजना के लिए भी मेरा यही कहना है, हमारे मतदाता सूची के लिए भी यही कहना है कि हमारे अपने गाँव की हमको चिंता करना पड़ेगी भाई।
जो जो स्थितियां बन रही हैं दिख रही हैं उसमें हमको चिंता करना पड़ेगी। शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे क्षेत्र जहां पर ऐसे लोग आकर के रह रहे हैं जो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं, जो अपने आधार कार्ड को छुपा करके कुछ बोलने का ढंग कुछ दूसरा, उनको स्पष्ट करना पड़ेगा हमको कि भाई आप कौन हैं, कैसे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये बात तो स्पष्ट करना ही पड़ेगा।